हेलो जी, नमस्ते सबको। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अगर हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, इसका मतलब यही है कि हम लोग अभी ज़िंदा हैं और हमारे अंदर कुछ करने की तलब है। हम अपने कर्मों को पूरा करना चाहते हैं, तो कठिनाइयाँ आ रही हैं तो हमें उनका वेलकम करना है, ना कि उनसे हताश और निराश होना है। क्योंकि एक टाइम आएगा जब इन चीज़ों से हम बहुत पार हो जाएंगे। आप खुद सोचो, अगर हम आराम से बिस्तर पर बैठे रहें, कुछ ना करें, तो कहीं कोई परेशानी है? नहीं ना। तो अगर हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम कहते हैं ना रोड पे चलने के लिए निकलेंगे, तो हर तरह के कंकड़ पत्थर, हर तरह के रास्ते आएंगे, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है। उनसे हम पार हो जाएंगे। बस उसके लिए यही है कि हम धैर्य रखें, लगे रहें। एक दिन हमारी मंजिल हमारे आंखों के सामने होगी। और कठिनाइयाँ आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये निराशा है। ये उस बात का सूचक है, उस बात की निशानी है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। हमें रुकना नहीं है, हमें अटकना नहीं है, हमें कहीं भटकना नहीं है। बस हमें चलते जाना है कठिनाइयों को पार करते करते। और भगवान ऐसे बच्चों का हमेशा साथ देते हैं, उनका हाथ वो नहीं छोड़ते। लेकिन वो हमें पहले साबित करना पड़ेगा कि हाँ, हम चलना चाह रहे हैं, हमारे अंदर चलने की इच्छा है, हम अपने मंजिल को पाना चाहते हैं। तो घर में बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं है, पर बाहर निकलेंगे तो हर तरह की चीज़ें हमें मिलेंगी। लेकिन ये कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं, ना कि हमें तोड़ने आती हैं। तो कभी भी हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं है, हमें अपने कर्म में लीन रहना है, अपनी ज़िम्मेदारी से भागना नहीं है। कहते हैं भगवान उन्हीं कंधों पे ज़िम्मेदारी देते हैं जिनमें हिम्मत होती है, जो उनसे पार पाना चाहते हैं। लेकिन इसका जो सुकून है, किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। जो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी लेके चलते हैं, निभाते हैं, ये सुकून हमें सिर्फ हमारा कर्म ही दे सकता है। तो अपनी जिम्मेदारियों को ओढ़ लीजिए, आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए। भगवान मदद करते हैं, रास्ता देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें आगे आना पड़ेगा। आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और अपने लाइफ पे अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।